नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिजल्ट आए हुए लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं और आज मैं आपके साथ यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी के टॉपर्स के मार्कशीट दिखाने वाला हूं। मैं आज के इस वीडियो में आपको 7 ऐसे टॉपर्स हैं जो कि टॉप रैंकर भी हैं, मीडियम वाले भी हैं और फिर बॉटम से भी जो टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको यह पता चलेगा कि आप अगर ऑप्शनल में इतना ले आते हैं तो कितनी रैंक मिलती है, इतना ले आएंगे तो कितना नहीं मिलेगा, और अगर आप ऑप्शनल में सबसे बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो स्कोर कितना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आपने देखा होगा इससे पहले हमने एक सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के टॉपर की वीडियो बनाई थी। आप प्लीज उसको अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे और जो भी कम्युनिटी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मार्कशीट जो है वो बहुत वैल्यू देती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आज के वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि आखिर मुझे कितना करना पड़ेगा तो मुझे कितना रैंक आएगा, ऑप्शनल का कितना बड़ा रोल होता है हमारे पूरे मेंस के प्रिपरेशन में। तो शुरू करते हैं और कुछ इन लोगों की कहानी के बारे में भी बात करते हैं। अनन्या रेड्डी के बारे में, ये भी तेलंगाना से हैं, ये भी तेलंगाना से हैं। अनुदीप दूरी शेट्टी, इनके बिना तो अगर एंथ्रो के बारे में हम बात करें तो एक गुनाह होगा। अनुदीप दूरी शेट्टी जी, और इनके साथ एक रिकॉर्ड भी शामिल है। वो रिकॉर्ड क्या है कमेंट करके आप बताओ, आगे तो हम बता ही देंगे। और ये हमारे रैंक 4 हैं सिद्धार्थ कुमार, आईपीएस ऑलरेडी हैं, अब आईएएस बन चुके हैं, डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूपीएससी के प्रिपरेशन में एआई टूल्स का यूज नहीं किया है तो शायद आप अपना टाइम लिटरली वेस्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, ये है AIR1 आदित्य श्रीवास्तव के हैंड रिटन आंसर, और सेम क्वेश्चन का PyGPT ने कितना बढ़िया आंसर लिख के दिया है, एक मॉडल आंसर है। तो आप अगर ऐसे ही सवाल PyGPT से पूछेंगे अपने मेंस की तैयारी के लिए तो आपको तुरंत आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक मॉडल आंसर यहां मिल जाएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आंसर कैसे लगता है। PyGPT जो कि भारत का पहला इतना पावरफुल आंसर इंजन है, ताकि आप यूपीएससी लेवल का क्वेश्चंस, यूपीएससी लेवल का आंसर जनरेट कर सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में तो इसको जमकर यूज किया जा रहा है, लेकिन ये ओडिशा में, बंगाल में, पटना में, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ये कहां तक पहुंचेगा? ये इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा। आप शेयर करेंगे तो पहुंचेगा। तो PyGPT को बनाइए अपने प्रिपरेशन की आवाज, क्योंकि इसकी वजह से आप प्रीलिम्स और मेंस में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम आपको करंट अफेयर, रियल टाइम आपको मेंस के इंफॉर्मेशन देगा। आज ही डाउनलोड करके देख लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में यूपीएससी एआई टूल्स लिखा हुआ है, वहां जाइए और खुद डाउनलोड करिए, खुद यूज करके देखिए और फिर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे टॉपर्स की मार्कशीट की एनालिसिस। नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। यहां पर मैंने ये भी डाल रखा है मार्कशीट जो हमारी है। ठीक है, नंबर 1 पे है अनन्या रेड्डी, रैंक 3। ठीक है, अनन्या रेड्डी तेलंगाना से आती हैं और पहले अटेम्प्ट में ये यूपीएससी क्रैक करती हैं। ये इनका जो बैकग्राउंड था, इनका बैकग्राउंड ये मिरांडा हाउस से इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एंथ्रो सब्जेक्ट लिया है अपना। ठीक, सो अनन्या रेड्डी रैंक 3, इनके ऑप्शनल में जो स्कोर है वो 275 है, 275, यानी कि पेपर 1 में 138 और पेपर 2 में 137, टोटल मतलब कि 500 में से 275, 55% इन्होंने अपने ऑप्शनल में स्कोर किया है, जो कि एक डिसेंट मार्क है, काफी अच्छा मार्क है। 250 से ऊपर बहुत अच्छा मार्क्स होता है। लेकिन अनन्या का जो स्ट्रेंथ दिखा हमें वो जीएस में दिखा था, यानी कि जीएस में 600 इनके मार्क्स थे। 600 मार्क्स में इनका 136 एसए में था, जीएस 2 में 121 था, जीएस 4 में 136 मार्क्स थे। इन तीनों को अपनी स्ट्रेंथ बना के अनन्या ने लगभग 600 मार्क्स हासिल किए, 48% अपने जीएस में हासिल किया और एक अच्छा एवरेज मार्क्स ऑप्शनल में हासिल किया और अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म किया। तो बहुत ही अच्छा इनकी परफॉर्मेंस थी, ना हम कम ना ज्यादा, लेकिन और इनको रैंक 3 मिल चुकी थी। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी थी। ठीक है, हालांकि अब मेरिट में है। अब हम आते हैं रैंक 4 पे,
जो रैंक 4 है पी सिद्धार्थ कुमार, इन्होंने इस बार तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। इससे पहले भी ये 2 बार एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले ये आईपीएस ऑफिसर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ये ऑलरेडी ट्रेनिंग में थे। अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिएगा। फर्क ये है कि सिद्धार्थ कुमार ने 326 मारा है अपने ऑप्शन में, एंथ्रो के ऑप्शन में 326 मारा है। मुझे लगता है कि ये टॉपर भी हो सकते हैं इस बार के एंथ्रो के टॉपर। 169 आया है पेपर 1 में, क्या बात है। 151 में पेपर 2 में आया हुआ है। अब देखिए कि इनका 65% इनका अपने ऑप्शन में था और इनका सिर्फ 55% था, और इन्होंने जीएस में कंपैरेटिवली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि दोनोरू रेड्डी ने किया है। इसी वजह से अपने ऑप्शनल की वजह से आज इनकी रैंक जो है वो 4 आई हुई है, क्योंकि इंटरव्यू में भी मार्क्स कम है। तो ऑप्शनल आप देख सकते हो, ऑप्शनल मदद कहां कर रहा है आपको, ऑप्शनल मदद कर रहा है आपको रैंक को ऊपर ले जाने में, मतलब कि जो आप चाहते थे, जो आपकी प्रेफरेंस थी वो दिलाने में। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, रैंक 667 की बात करते हैं, ठीक है। भरत सी यरम, भरत ने लगभग इनका 245 स्कोर था, मतलब कि 107 इनको मिला पेपर 1 में, 138 मिला पेपर 2 में, ठीक है। 49% इन्होंने अचीव किया है 500 में से। इंटरव्यू भी एवरेज था, ठीक है, और ये जो स्कोर है वो भी काफी एवरेज स्कोर है, 250, 245 ऑप्शन में एवरेज है। इन्होंने कहां पे बाजी मारी है, एसए में मार दी, जीएस 2 में मार दी, जीएस 4 में मार दी, इन तीनों जगह इन्होंने बाजी मारी है, और 41% इन्होंने अपने जीएस पेपर में अचीव किया है प्लस ऑप्शनल। अगर इससे नीचे ये आ जाते तो शायद ये और नीचे चले जाते और शायद इनका सिलेक्शन नहीं भी होता। और ये बीच वाले में चलते हैं, रविंद्र मेघवाल 138 रैंक है इनकी, इनका ऑप्शनल में 299 बहुत अच्छा स्कोर है, 300 मान लीजिए, 155 1 में, 144 पेपर 2 में। इंटरव्यू कोई खास नहीं था। जीएस में इन्होंने जो अच्छा स्कोर किया है रविंद्र ने 138 इसमें, 132 जीएस में, और ऑलमोस्ट एन एवरेज जीएस 4 में। लेकिन ऑप्शनल की वजह से आज ये 138 एक आईपीएस सेलेक्ट होंगे। तो ऑप्शनल का आपके रैंकिंग से बहुत लेना देना है। अगर आप 10-15 मार्क्स ज्यादा ले आते हैं ऑप्शनल में तो वो रैंकिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। ये दोनोरू रेड्डी की मार्कशीट मैंने यहां पर लगा दी है, ये आयुष श्रीवास्तव है, इनकी भी मैंने मार्कशीट यहां पे लगा दी है, ठीक है। अब अगर हम आगे आते हैं, इनका नाम अनुदीप दूरी शेट्टी जी है, जो 2017 के AIR1 थे, जिनका ऑप्शनल एंथ्रो था। इन्होंने अपने ऑप्शनल में 47 है, 70 में लगभग 303 नंबर 200 में से इनको मिला था मेरे ख्याल से। हाँ, 171147, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8, 7 4 11 को 1 और 3, 318 नंबर इनको ऑप्शनल में मिला था। काफी अच्छा स्कोर था। लेकिन जब आप इनके जीएस के स्कोर देखेंगे, आहा, मतलब मजा आ जाता है देख के, बहुत अच्छे। ही इज, अब तक के हिस्ट्री बता देता हूं, हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा जो फाइनल मार्क्स है वो अनुदीप दूरी शेट्टी के ही हैं। पिछले 10 साल के टॉपर्स में से किसी का भी मार्क्स 1126 नहीं पहुंचा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल की वजह से नहीं है। इन्होंने देखिए हर पेपर में, इनफैक्ट इनका जो जीएस 3 का पेपर है 136 मार्क्स, 136 आप समझ रहे हो, जिस पेपर में लोग अच्छे से 99 नंबर भी नहीं पा पाते हैं, उसमें अनुदीप जी लगभग 136 मार्क्स पाए हैं। और उल्टा देखिए जीएस पेपर 4 में 95 इनका है, जबकि जनता जो है दुनिया वो कितनी स्कोर कर रही है जीएस पेपर 4 में, यानी कि इनका 1 2 3 गजब का पेपर था। ही इज अ वेरी मैच्योर, वेरी इंटेलेक्चुअल, टैलेंटेड व्यक्ति, और इंटरव्यू भी कुछ एवरेज गया था इनका। इन्होंने अपने मेंस के बेसिस पे पूरा का पूरा फोड़ा है। अब मैं आपको एक स्टैट्स दिखाता हूं। ये है यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट, जो लगभग हर 2 साल पे 1 साल पे रिलीज होती है। ये रिपोर्ट 2020 में क्या कहती है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स में से आता है। 2020 में जितने लोगों ने मेंस लिखा था, आपको पता ही ना, 14-15 हजार लोग मेंस लिखते हैं, जितने लोगों ने 2020 में मेंस लिखा था
उसमें से एंथ्रोपोलॉजी लगभग 1211 लोगों ने दिया था। इसमें से 100 लोग सेलेक्ट हुए थे, यानी कि जो सक्सेस रेट है वो 8.3 है। ठीक है, ये हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। 2016 में सक्सेस रेट 10% था, 2019 में लगभग 9 आया, फिर उसके बाद 20 में 8.3 आया और ये ऊपर नीचे होता रहा है। इस बार भी 7 मैंने आपको दिखा दिया है, 7 टाइम टेबल तो आपको मार्कशीट तो आपको एंथ्रोपोलॉजी की दिख ही रही है। साइमल्टेनियसली जब सोशियोलॉजी में जाओगे, सोशियोलॉजी में सक्सेस रेट 9.2 है, क्योंकि 1245 लोगों ने ऑप्शन लिया था और 115 का सिलेक्शन हुआ था। ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पे ज्योग्राफी भी है, इसमें ये भी है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि यहां पर मेंटोरशिप नीचे लिख रखा है, गूगल फॉर्म है। मैंने कई मर्तबा आपसे कहा है गाइडेंस प्रोग्राम बहुत जरूरी है कि करें कैसे, पढ़ें कैसे, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं। लेक्चर तो मैं देख लूंगा और किसी प्लेटफॉर्म से मैं ले लूंगा, लेकिन टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, ये सब कैसे बनाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1-to-1 गाइडेंस कौन देगा? नीचे जी देखिए कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, वहां पे मेंटोरशिप है, 1-to-1 आप आइए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। यार अब परेशान मत होइए, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी भी मिलेगी, 26 के लिए उसकी भी, 24 के लिए उसकी भी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, मेंटोरशिप जरूर आपको मिलेगी। अब हम लोग आते हैं यहां पे कि एंथ्रो में अगर आप मिनिमम कितना स्कोर करोगे तो मैक्सिमम कितना स्कोर करोगे तो आएगा। मिनिमम अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में 107 और 138 स्कोर कर रहे हो, 245, ये रैंक लगभग मतलब मेंस के साथ लगभग 600 प्लस लेके जाएगा अगर जीएस को मिलाते हो आपको तो। ठीक है, लेकिन अगर आप टारगेट करते हो 280 प्लस, यानी कि अगर 300 टारगेट करते हो पेपर 1 में ऑन एन एवरेज, पेपर 2 में ऑन एन एवरेज, तो आप जो है वो अपनी रैंक इंप्रूव करके टॉप 50 में, टॉप 10 में आ सकते हो और अपनी प्रेफरेंस जो आपकी है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया था और ये था वो लिस्ट जहां पे अनुदीप दूरी शेट्टी जी 1126 स्कोर किया था इन्होंने 2017 में। कनिष्क कटारिया ये आते हैं तेलंगाना से, कनिष्क कटारिया जो है वो राजस्थान से आते हैं और 1121 तक पहुंचे थे ये। श्रुति शर्मा भी 1105 तक पहुंची थी, नंदनी केआर भी 1120 तक पहुंची थी, लेकिन 26 ये अब तक की हिस्ट्री क्रिएटेड है बाय अनुदीप दूरी शेट्टी जी, इसलिए इनके नाम पे किताब बना हुआ है। मैं कई सारी वीडियोस आपके लिए ही बनाता रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पे बहुत ऐसी वीडियोस हम लेक्चर्स ले आने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते अपने प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बता भी दीजिएगा कि वीडियो कैसी थी और PyGPT को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके पढ़ाई के नजरिए को बदल देगा, सर्च करने के तरीके को बदल देगा। डाउनलोड करके देखिए, ऐप स्टोर, मोबाइल, प्ले स्टोर, iOS दोनों पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।